हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 31.4 का क्वेश्चन नंबर 13 तक डिस्कस किए हुए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 और उसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ये बोलता है फर्नीचर डीलर डील्स इन ओनली 2 आइटम्स, टेबल्स एंड चेयर। He has rupees 5,000 to invest and a space to store at most 60 pieces। बोलता है एक फर्नीचर डीलर है, फर्नीचर डीलर मतलब हो सकता है वो, और बोलता है डील्स इन 2 आइटम्स। एक फर्नीचर डीलर है, 2 आइटम में डील करता है, टेबल्स एंड चेयर। मतलब एक फर्नीचर डीलर जो 2 आइटम बनाता है, टेबल और चेयर। हो सकता है वो खरीद करके डील कर रहा हो, बेच रहा हो, या तो खुद से प्रोडक्ट बना करके उसको बेच रहा हो। ही और उसके पास मनी कितना है जी, 5,000 है कि जो है उसको क्या कर सकता है, इन्वेस्ट कर सकता है टेबल और चेयर में। और स्पेस अवेलेबल एट मोस्ट 60 पीसेस, और जो जगह जो दिया गया है स्पेस अवेलेबल है, यदि वो सामान प्रोडक्ट बनेगा तो उसको रखने के लिए भी, स्टोर करने के लिए भी कुछ जगह तो चाहिए। तो वहाँ बोला है जो जगह उसमें अवेलेबल किया है, बनाया है, उसमें अधिक से अधिक 60 पीसेस वह रख सकता है। A table cost him ₹250 and a chair is ₹50। एक टेबल पर जो कॉस्ट पड़ता है वो ₹250 एंड अ चेयर ₹450। और चेयर पर जो कॉस्ट पड़ता है ₹50। मतलब ही कैन सेल अ टेबल एट अ प्रॉफिट ₹50। एक टेबल को जब बेचेगा उसको ₹50 का प्रॉफिट होगा। एंड अ चेयर एट अ प्रॉफिट ऑफ ₹15। और एक चेयर को बेचेगा तो उसको ₹15 का प्रॉफिट होगा। एज्यूमिंग दैट ही कैन सेल ऑल द आइटम्स दैट ही बाइज, मतलब वो खरीद करके बेचता है। तो क्या करता है, ये मान के चलना है वो जो उसने जो टेबल और चेयर खरीदा वो पूरा का पूरी क्या कर रहा है जी, बेच दे रहा है। तो हाउ शुड बी इन्वेस्ट हिज मनी इन ऑर्डर, किस तरह से वह टेबल और चेयर में कितना कितना रुपया खर्च करेगा, दैट ही मे मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट, ताकि उससे मैक्सिमम क्या मिले, प्रॉफिट मिले। देखिए ये जो क्वेश्चन आपको जो दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 14, सेम क्वेश्चन यदि आप क्लास 11th में एक बुक है RS अग्रवाल, वहाँ जब लीनियर इनइक्वेशन इन 2 वेरिएबल वहाँ भी चैप्टर था, तो वहाँ पे यदि क्वेश्चन देखिएगा सेम क्वेश्चन डिट्टो वहाँ भी एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, सेम क्वेश्चन, बिल्कुल सेम क्वेश्चन वहाँ पे लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग को अब हम लोग कंस्टेंट तैयार करना है। क्वेश्चन बोला है कि एक डीलर है, 2 आइटम में डील किया, टेबल और चेयर, और टोटल उसके पास 5,000 रुपया है ताकि वो इन्वेस्ट कर सके। मतलब दोनों मिला करके, टेबल और चेयर मिला करके वो कितना रुपया इन्वेस्ट करेगा जी, 5,000 रुपया। एक टेबल पे जो खर्च पड़ रहा है, कॉस्ट पड़ रहा है, वो कितना है, ₹250। और एक चेयर पे जो कॉस्ट पड़ रहा है वो ₹50 पड़ रहा है। तो एक टोटल चेयर और टोटल टेबल और टोटल चेयर मिला करके उसको जो पैसे इन्वेस्ट करने हैं वो कितना इन्वेस्ट करना है जी, 5,000। और उन दोनों टेबल और चेयर को रखने के लिए जगह अवेलेबल है, वो कितना है, अधिक से अधिक 60 पीसेस का। और हाँ प्रॉफिट दिया है, एक टेबल पर जो प्रॉफिट हो रहा है ₹50 और एक चेयर पे जो प्रॉफिट हो रहा है ₹15। तो प्रॉफिट हम लोग को दिया, उसी को मैक्सिमाइज करना है। तो लेट कर लेते हैं, let x be the number of tables and y be the number of chairs sold by furniture dealer। फर्नीचर डीलर के द्वारा क्या किया है जी, तो टेबल x को टेबल और y को चेयर क्या किया गया, तो खरीद करके बेचा गया। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं, अब दिया गया है कि टोटल, यदि इसको आप टेबल एज अ टेबल यदि आप इसको करना चाहें टेबुलर फॉर्म में भी कर सकते हैं, या तो यदि आप इसको लैंग्वेज के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यहाँ गिवन दैट प्रॉफिट ऑन 1 टेबल एंड a chair is ₹50 and ₹15।
₹50 एंड कितना है जी ₹15 रिस्पेक्टिवली। टेबल और चेयर पे जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितना है 50 और 15 है। तो हम लोग को टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा जी, हो जाएगा यहाँ से टोटल प्रॉफिट, एक टेबल पे प्रॉफिट हो रहा है कितना ₹50, तो टोटल टेबल कितना है x है, तो टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा 50x टेबल पे। एक चेयर पे जो प्रॉफिट हो रहा है ₹15, टोटल चेयर y है, तो चेयर पे जो प्रॉफिट हो जाएगा कितना हो जाएगा 15y। और इसी को हम लोग क्या मानते हैं जी z, मतलब हो जाएगा यहाँ से 50x + 15y। और बोल दिया है क्या स्पेस गिवन दैट कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि स्पेस अवेलेबल टू स्टोर एट मोस्ट 60 पीसेज, देयरफॉर बोल सकते हैं हो जाएगा x + y हो जाएगा लेस देन और इक्वल टू कितना जी 20। अधिक से अधिक वो 60 पीसेस को स्टोर कर सकता है, तो टोटल प्रोडक्ट यहाँ से लिख सकते हैं कि टोटल आइटम्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा x + y। तो जो x + y को कितना है जी तो रखने के लिए जाएगा 60 पीसेस है। फिर यहाँ दिया हुआ एंड कोस्ट ऑन अ टेबल एंड a chair is ₹250 and ₹50 respectively, और amount invest at most ₹5,000। तो एक टेबल पर जो कॉस्ट पड़ रहा है ₹250, तो टोटल टेबल कितना है x, तो टोटल कॉस्ट यहाँ पे हो जाएगा 250x प्लस एक टेबल पे जो कॉस्ट पड़ रहा है 50, टोटल टेबल चेयर है y, तो जाएगा 50y लेस देन इज इक्वल टू कितना जी 5,000। 0 0 सब में कट जाएगा तो हो जाएगा 25x + 5y लेस देन और इक्वल टू 500। 5 यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, तो 5x + y लेस देन और इक्वल टू 500 यहाँ से कटेगा तो हो जाएगा 100, तो 5x + y लेस देन और इक्वल टू 100। तो यहाँ से हम लोग का कंस्टेंट, एक कंस्टेंट ये हो गया, एक कंस्टेंट ये हो गया, दो कंस्टेंट हम लोग का क्या हो गया है तैयार हो गया है। अब सिंपल इसको क्या करना है हम लोग को सॉल्व कर देना है। तो यहाँ से बोल सकते हैं प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, तो मैक्स z इज इक्वल टू हो जाएगा 50x + 15y सब्जेक्ट टू हो जाएगा x + y लेस देन और इक्वल टू 60। फिर से चेक कर लें 250x + 50y लेस देन इक्वल टू 5,000। 0 0 विल कैंसल, 0 0 कैंसिल होगा, 25x + 5y हो जाएगा 505 कॉमन 5x + y 5x + y सही है हो जाएगा 5x + y लेस देन और इक्वल टू 100, और हो जाएगा यहाँ से x एंड y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये हम लोग का कंस्टेंट तैयार हो गया, मतलब मैथमेटिकली फार्मूलेट कर लिए हैं। जब मैथमेटिकली फार्मूलेट हो गया उसको क्या करना है ग्राफिकली इसे सॉल्व ही करना है। चलिए अब इसको ग्राफिकली सॉल्व करते हैं। यहाँ तक पहले आप नोट कर लें। यहाँ दिया कितना गया मैक्स z इज इक्वल टू 50x + 15y सब्जेक्ट टू ये हो जाएगा x + y लेस देन और इक्वल टू 60, 5x + y लेस देन और इक्वल टू 100, x एंड y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सबसे पहला काम क्या करना होगा इसका कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशंस ये हो जाएगा x + y इज इक्वल टू 60, फिर हो जाएगा 5x + y इज इक्वल टू 100। अब लेते हैं फ्रॉम 1
x प्लस वाई इज इक्वल टू 60। यदि पुट कर दें x इज इक्वल टू 0 तो y का वैल्यू 60, तो यहाँ से एक पॉइंट हो जाएगा कितना जी 0 60। एंड यदि पुट कर दें y इज इक्वल टू 0 तो x का वैल्यू 60, तो देयरफॉर यहाँ से जो पॉइंट हो जाएगा कितना जी 60,0। अब लेते हैं फ्रॉम 2 हो जाएगा 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। यदि पुट कर दें x इज इक्वल टू 0 तो y का वैल्यू 100, तो देयरफॉर यहाँ से पॉइंट हो जाएगा 0 एंड 100। एंड यदि पुट कर दें y इज इक्वल टू 0 तो x का वैल्यू हो जाएगा 20, तो देयरफॉर यहाँ से जो पॉइंट आ गया कितना 20,0। और एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए बताया गया था कि कम से कम 2 पॉइंट हमें चाहिए, और वो दोनों पॉइंट डिस्टिंक्ट पॉइंट मतलब अलग अलग पॉइंट चाहिए, जो हम लोगों ने यहाँ से निकाल लिया है। अब क्या करना है, इसका लाइन ड्रॉ यदि करें, इधर हो जाएगा x डैश, हो जाएगा y डैश, ओरिजिन डिफरेंस लेते हैं 20 का 20, 40, 60, 80, 100, 20, 40, 60, 80, 100, 120, -20, ये कितना देखिए 0 60 एंड 60 0, 0 60 एंड 60 0। ये हो जाएगा लाइन नंबर 1। दूसरा 0 1 100 एंड 20 0 ए। ये हो जाएगा लाइन नंबर 2। अब क्या करना है, रीजन को पहले शेड करना है। तो रीजन को शेड करने के लिए क्या करते थे, कोई एक पॉइंट कंसीडर करते हैं। तो कंसीडर a point 0 0, put it on given in equations from 1। ये कितना है x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 60, 0 प्लस 0 लेस देन और इक्वल टू 60, 0 लेस देन इक्वल टू 60 हो जाएगा ट्रू। तो चलिए फ्रॉम 2 ये है 5x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 100, 0 प्लस 0 लेस देन और इक्वल टू 100, 0 इज लेस देन और इक्वल टू 100, ये भी हो गया ट्रू। अब देखिए दोनों लाइन के लिए हम लोगों ने पॉइंट लिया 0 0, और दोनों के लिए क्या किया है जी सेटिस्फाई किया है। तो शेडेड पोर्शन किधर होगा, ओरिजिन की तरफ होगा। तो लाइन नंबर 1 ये है, उसके लिए सेटिस्फाई किया पॉइंट ए वाला, तो इधर इसका शेडिंग होगा। लाइन नंबर 2 भी सेटिस्फाई किया, ये हो जाएगा इधर। अब यहाँ दिया हुआ x एंड y दोनों पॉजिटिव होगा, क्योंकि जो नंबर ऑफ टेबल्स एंड शेयर जो खरीद करके बेचेगा या तो 0 बेचेगा तो 0 से अधिक बेचेगा, तो x एंड y दोनों क्या होगा जी पॉजिटिव। अब x और y दोनों पॉजिटिव मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये हो जाएगा इसका रिक्वायर्ड फिजिबल रीजन। तो इसका मान लेते हैं एक पॉइंट A है जिसका कोऑर्डिनेट होगा 20 0, B का कोऑर्डिनेट अभी नहीं मालूम है, C का कोऑर्डिनेट यहाँ C है, इसका पॉइंट हो जाएगा कितना जी 0 60। तो लिख सकते हैं सिंस कॉमन फिजिबल रीजन हो जाएगा यहाँ से सिंस कॉमन फिजिबल रीजन OABCO इज बॉन्डेड, देयरफॉर कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन हो गया O A B एंड C, ये 4 हम लोग का क्या है जी कॉर्नर पॉइंट्स हैं। तो इन चारों कॉर्नर पॉइंट्स का क्या कोऑर्डिनेट हमें मालूम है, 3 का मालूम है, B का मालूम नहीं है, तो निकालते हैं 4B। ये B जो है कौन कौन सा लाइन का इंटरसेक्शन है जी 1 एंड 2 का। तो सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2,
दोनों को क्या कर दे, माइनस कर देते हैं, हो जाएगा 1 - 2। यदि इन दोनों को माइनस करेंगे, इधर लिखते हैं, यदि आप दोनों को माइनस कर दें, माइनस 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 एक कट जाएगा, आ जाएगा -4x, हो जाएगा -40, तो हो जाएगा x = कितना जी, 10। x का वैल्यू 10, और इस x का वैल्यू पुट कर देते हैं 1 में, तो फ्रॉम 1 तो हो जाएगा कितना, 10 + y = 60, देन y = 50, तो देयरफॉर यहाँ से पॉइंट हो जाएगा कितना, 10, 50। तो यहाँ b का जो कोऑर्डिनेट हो गया कितना जी, 10 और 50, तो हो जाएगा यहाँ से देयरफॉर कॉर्नर पॉइंट्स O 0, 0, A 20, 0, B 10, 50 एंड C 0, 60। इन चारों कॉर्नर पॉइंट्स का वैल्यू निकाल लिए हैं। अब क्या करना है, इनका जो है Z का वैल्यू निकालना है, और उसमें जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा। यहाँ हो जाएगा या कॉर्नर पॉइंट्स Z = A हो जाएगा 50x + 15y, यहाँ हो जाएगा एक 0, 0, फिर है A कितना है जी, 20, 0, फिर B है 10, 50, C है 0, 60। यहाँ से Z = 50 × 0, 0 + 15 × 0, 0, ये ओवरऑल Z कितना हो गया यहाँ पे, 0। यहाँ पे पुट करेंगे तो हो जाएगा 50 × 20 + 0, तो हो जाएगा 1000। यहाँ हो जाएगा 50 × 10 + 15 × 50, तो कितना होगा यहाँ पे 500, और होगा 15, 25, 75, 0, 12, 50। यहाँ हो जाएगा कितना, 0 + 15 × 60, 15 × 6 = 90, 900। अब यहाँ से हमको देखिए Z का वैल्यू मिल गया है। अब इसमें से मैक्सिमम मैक्स Z बोला है, तो मैक्सिमम वैल्यू कौन सा है जी, 1250 है। तो यहाँ इसको बगल में लिख देंगे क्या चीज़, A है मैक्सिमम। तो देयरफॉर लिख सकते हैं कि मैक्स Z = हो जाएगा 1250 एट 10 and 50 इज रिक्वायर्ड आंसर। ये इसका हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर कितना है जी, 14। ये आंसर दिया गया कि फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट द डीलर शुड परचेज 10 टेबल्स एंड 50 चेयर्स। मतलब वो जो डीलर जो है वो 10 चेयर खरीदेगा और 50 टेबल्स खरीदेगा, तब उससे मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। मतलब इस रेशियो में यदि खरीद करके वह बेचेगा तब उसे क्या होगा, मैक्सिमम प्रॉफिट गेन होगा। तो चलिए इसको नोट कर लें, ये हो जाएगा इसका कंप्लीट आंसर। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। जो क्वेश्चन नंबर 15 है वह भी क्वेश्चन क्लास 11th में ये क्वेश्चन दिया गया है। ये क्वेश्चन बोला है, इफ़ अ यंग मैन राइड हिज मोटरसाइकिल एट 50 km/h ही हैज़ टू स्पेंड ₹2 पर किलोमीटर और पेट्रोल। एक यंग मैन है, एक यंग लड़का है, आदमी है, वह अपना मोटरसाइकिल ड्राइव करता है, गाड़ी चलाता है। यदि वह 25 km/h के स्पीड से यदि गाड़ी चलाएगा, 25 km/h, तो पेट्रोल जलेगा। पर किलोमीटर पेट्रोल पे जो खर्च आएगा वो कितना होगा जी, ₹2। बोलता है इफ़ ही राइड एट द फास्टर स्पीड 40 km/h, यदि वह व्यक्ति, वह यंग मैन
40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से यदि बाइक चलाएगा तो द पेट्रोल कॉस्ट इंक्रीजेज टू ₹5 पर किलोमीटर। तो वहाँ पे जो पेट्रोल के कॉस्ट हो जाएगा पर किलोमीटर वो कितना हो जाएगा जी, ₹5 हो जाएगा। फिर यहाँ बोला हुआ है कि ही हैज़ ₹100 टू स्पेंड ऑन पेट्रोल, उसके पास उसको क्या करना है, तो मैक्सि जो है ₹100 है, पैकेट में ₹100 है और उसको पेट्रोल में क्या करना है, तो खर्च करना है। एंड विशेष टू फाइंड द मैक्सिमम डिस्टेंस ही कैन ट्रेवल विद इन एन आवर, वो जो है और वो एक समय उसको 1 घंटा दिया है, 1 घंटे का समय में वो चाहता है कि मैक्सिमम अधिक से अधिक क्या करे, डिस्टेंस कवर करे, अधिक से अधिक डिस्टेंस कवर करे और उसको जो है मैक्सिमम क्या हो, डिस्टेंस कवर करे। तो एक्सप्रेस दिस एज अ लीनियर प्रॉब्लम एंड सॉल्व इट। इस क्वेश्चन को समझने के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टेड यदि एग्जाम्पल दी बोल सकते हैं इसको ले करके। यदि मान के चलिए कोई स्टूडेंट है, उसके पास उसके घर में यदि मान के चलिए बाइक है या तो फिर 4 व्हीलर जो भी उसके घर में है, उसको चलाने का बहुत शौकीन है, वह स्टूडेंट उसको चलाने का बहुत शौकीन है, लेकिन उसके पिताजी उस बाइक का तो 4 व्हीलर जो भी है उसके घर में उनको चलाने के लिए नहीं दे रहे हैं। हो सकता है कि वो डर से कहीं गिर जाएगा तो उसको जितना चलाएगा नहीं उतना नुकसान हो जाएगा, इस वजह से हो सकता है वो चलाने उनके पिताजी नहीं दे रहे हैं। लेकिन किसी कारण से वो स्टूडेंट जिद करते करते अपने पिताजी को उन्हें मना लिया कि क्योंकि हमको बाइक चलाना है, तो उनके पिताजी भी मान गए, चलो भाई तुम चला लो। तो पिताजी ने शर्त रखा कि तुमको हम बाइक चलाने देंगे, लेकिन जो हम टाइम दे देंगे तुमको, उनको कितना दिया है, 1 घंटा, कि 1 घंटे में तुमको जितना मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रैवल करना है तुम ट्रैवल कर लो। तो 1 घंटा यदि हम दिए, 1 घंटा चाबी मिला तो 1 घंटा के अंदर हमें वो चाबी मिल जाना चाहिए। और वहाँ पे उनके पिताजी ने ₹100 भी दिया है कि गाड़ी में तुम पेट्रोल डलवा लेना। अब जो है वहाँ पे शर्त है, यदि मान के हो सकता है कहीं क्राउडेड एरिया हो, कहीं पे जो है भीड़ भाड़ कम हो, उसमें देखा कि 25 किलोमीटर यदि 25 के स्पीड में यदि गाड़ी चलाएगा तो पर किलोमीटर ₹2 का पेट्रोल जलेगा, और यदि वह 40 के स्पीड से गाड़ी चलाएगा तो पर किलोमीटर ₹5 का पेट्रोल जलेगा। तो बोलता है मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होगा। तो लेट कर लेते हैं, लेट x बी द distance covered by mine with a speed 25 km/h and y be the distance covered by the angevine with a speed 40 km/h। मान लिए यदि वह 25 के स्पीड से गाड़ी चलाएगा तो उससे जो है x किलोमीटर डिस्टेंस किया, ट्रेवल किया, और 40 के स्पीड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, y किलोमीटर। यहाँ y किलोमीटर लिखा, x किलोमीटर। फिर यहाँ हो जाएगा टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा x प्लस वाई, और वही जो टोटल डिस्टेंस जो ट्रैवल किया उसी को मैक्सिमाइज करना है। तो इसी को लेट कर लेते हैं z, मतलब इसी को मैक्सिमम करना है कि टोटल डिस्टेंस जो ट्रैवल किया वो मैक्सिमम कितना होगा। तो मैक्स हो जाएगा कितना, z इज इक्वल टू x प्लस वाई। और यहाँ गिवन है कोस्ट ऑन पेट्रोल इन 1 किलोमीटर विथ स्पीड 25 km/h इज ₹2। तो कॉस्ट ऑन पेट्रोल 25 किलोमीटर के स्पीड से कितना किलोमीटर चला है जी, x किलोमीटर। तो जगह x किलोमीटर विथ स्पीड इतना, तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा यहाँ जी, 2x। यहाँ जाएगा कॉस्ट ऑन पेट्रोल इन 1 किलोमीटर विथ स्पीड 40 km/h इज ₹5। तो टोटल जो है 40 के स्पीड में कितना किलोमीटर चला है जी, y किलोमीटर। तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, 5y।
फिर जो है टोटल मनी क्या बोला है, ही हैज़ रुपीज़, ही हैज़ रुपीज़ 100 टू स्पेंड ऑन पेट्रोल, स्पेंड ऑन पेट्रोल। तो हो जाएगा यहाँ से 2x प्लस 5y लेस देन और इक्वल टू 100, एक कांस्टेंट यहाँ से। अब दूसरा हम लोग को टाइम दिया गया कितना जी, मैक्सिमम टाइम अवेलेबल एंड मैक्सिमम टाइम अवेलेबल फॉर young mind at most 1 आवर। मैक्सिमम जो टाइम अवेलेबल है वो कितना जी, 1 घंटा है। तो आखिर 40-25 के स्पीड में चला होगा, वहाँ भी कुछ दूरी कुछ टाइम लगा होगा, और y किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा 40 के स्पीड से, वहाँ भी कुछ टाइम लगा होगा। तो हम लोग जानते हैं कि स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है जी, डिस्टेंस बाय टाइम। तो यहाँ से लिख सकते हैं टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। तो देखिए टाइम हम लोग को टोटल दिया गया है अधिक से अधिक कितना जी, 1 घंटा, तो 1 घंटा से कम। और यहाँ से बोल सकते हैं इसको ऐसा कि टाइम टेकन बाय माइंड टू कवर्ड x किलोमीटर विथ स्पीड 25 किलोमीटर पर आवर। कितना हो जाएगा, x बाय 25, क्योंकि डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस x किलोमीटर, स्पीड 25। फिर हो जाएगा यहाँ से टाइम टेकन बाय माइंड टू कवर्ड y किलोमीटर विथ स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर। तो हो जाएगा y बाय कितना जी, y बाय 50। तो देयरफॉर लिख सकते हैं कि x बाय 25 प्लस y बाय 40 लेस देन और इक्वल टू 1। यदि इसी को हम लोग सिंप्लीफाई कर दें तो ये हो जाएगा यहाँ से 40x प्लस 25y लेस देन और इक्वल टू 25 इंटू 40, एलसीएम लेंगे इधर मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ से 5 कॉमन आ जाएगा तो हो जाएगा 8x प्लस 5y लेस देन और इक्वल टू 25 इंटू 40, यहाँ से कटेगा 5 तो हो जाएगा 8x प्लस 5y लेस देन और इक्वल टू कितना 200। तो हम लोग को जो कंस्टेंट तैयार हो गया, एक कंस्टेंट ये है और एक कंस्टेंट ये। तो देयरफॉर बोल सकते हैं, और हम लोग क्या करना है, मैक्सिमम डिस्टेंस। तो यहाँ से बोल सकते हैं, यहाँ से मैक्स z इज इक्वल टू x प्लस वाई सब्जेक्ट टू हो जाएगा 2x प्लस 5y लेस देन और इक्वल टू 100, हो जाएगा 8x प्लस 5y लेस देन और इक्वल टू 200, और है x एंड y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये भी हम लोग का क्या हुआ, मैथमेटिकल फार्मूलेशन। अब जब मैथमेटिकली आप फार्मूलेट कर लिए हैं तो इसको अब ग्राफिकली सॉल्व भी कर सकते हैं। तो इसको ये सॉल्व आप खुद से कर लीजिएगा, यह बहुत आसान है। चलिए इसको आप नोट कर लें। अब जो बचे हुए जो क्वेश्चंस हैं उसका डिस्कस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।